प्रवासी भारतीय दिवस का दूसरा दिन है और इस वक्त वजीर खारजा सुषमा स्वराज खिताब कर रही है। आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। करती हूँ कि आपने एक अच्छे पड़ोसी होने का प्रमाण देते हुए हमारी खुशी को दोगुना करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन वीके सिंह यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें अपना दाहिना हाथ कहती हूँ, राइट हैंड मैन इन माय मिनिस्ट्री। आपने देखा होगा कि आर्मी जनरल से वो जरूर रिटायर हो गए हैं, लेकिन प्रवासी भारतीयों के जनरल बनकर जब कहती हूँ फील्ड में जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे जनरल साहब का मैं स्वागत करती हूँ। स्वाति सिंह अभी यहाँ मंच पर नहीं है, लेकिन यूपी की एनआरआई अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। मैं कहती हूँ जब कोई काम किसी महिला को सौंप दिया जाता है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। योगी जी, आपने स्वाति को ये काम सौंप करके निश्चिंतता कर ली। बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्था में हम लोगों का साथ दिया। हमारे दो सचिव मंच पर हैं, विदेश सचिव हैं श्री विजय गोखले, बहुत अनुभवी और योग्य अधिकारी हैं और बहुत ही खूबसूरती से विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर मुले वो सेक्रेटरी हैं जो इसी विभाग को देखते हैं। उनका डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी सीपीवी एंड ओआईए। मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगी ज्ञानेश्वर के बारे में कि पहले ये दो अलग अलग विभाग होते थे, अलग मंत्रालय था ओआईए का, लेकिन प्रधानमंत्री जी से विचार विमर्श करके समन्वय बैठाने के लिए हमने दोनों मंत्रालयों का विलय कर दिया। जब से विलय हुआ तब से ज्ञानेश्वर मुले उसके सेक्रेटरी हैं, आज तक हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। रात से ही सर्द हवाओं के साथ बारिश हो रही है। खराब मौसम का असर दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। 15 से ज्यादा ट्रेनें अपने वक्त से 2 से 6 घंटे ताखिर से चल रही हैं। बारिश की वजह से कामकाज पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में हो रही बारिश और कोहरे का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। दिल्ली से मुत्तसिल इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ है। और हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने दिल्ली में बदले मौसम का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। मैं आपको बताऊं कि सुबह के 10 बजने वाले हैं और आसमान में अभी भी काले बादल मंडरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काले बादल किस तरह से पूरी तरह से घिरा हुआ है और बिजली चमक रही है, गरज रही है। मौसम विभाग ने अभी चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में इसी तरह के हालात 2-3 दिन और बने रहेंगे। अगर बात किया जाए आज सुबह की, तो सुबह में आज कई जगहों पर दिल्ली के और एनसीआर के कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको भी बारिश की वजह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि शास्त्री भवन के सामने मैं खड़ा हूं। यहाँ पे तमाम कई मंत्रालय हैं और मंत्रालय में काम करने वाले जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जा रहे हैं। चूंकि 10 बजने वाले हैं, सभी लोगों को ऑफिस टाइम से पहुँचना है, तो ऐसे में लोग जा रहे हैं। साथ ही आप सड़कों पर देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से जो है दिल्ली में तापमान में गिरावट आई है और उसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर